नमस्कार, कैसे हो आप? खुश हो ना? जिंदगी का हर एक पल, जिंदगी का हर एक लम्हा खुशी से गुजार रहे हो ना? और हमेशा का दिल को छूने वाला अपनेपन का सवाल, हंस रहे हो ना? हंसना ही चाहिए, क्योंकि एक बढ़िया सी रेसिपी लेके आया हूँ और उसके बाद में जिंदगी को संवारने वाली और एक बढ़िया सी रेसिपी, मोटिवेशनल, स्ट्रॉन्ग वाली, ठीक है ना? सो लेट्स स्टार्ट टुडे. तो वी विल टेक अ little bigger and nicer glass. उसके बाद में what we'll do is we'll have to put mint leaves, तकरीबन से 8 to 9, ठीक है? Done. You will have to put lime wedges also into it, जो ऑलरेडी कट करके रखे हैं. तो ये छोटे छोटे जो वेजेस के लाइम के वेजेस हैं, विल हैव टू पुट इट इन एंड इसको मडल करना है. ये जो लीव्स का जो ऑयल है अरोमा के साथ, वो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टेस्ट. एंड लाइम वेजेस का वो जो सिट्रस जूस निकलता है वो, और इसके अलावा टेस्ट को एनहांस करने के लिए ये मडल करना ज़रूरी है. आफ्टर दैट यू विल हैव टू ऐड, एकदम सिंपल सी रेसिपी है. नाउ विल हैव अ पिंच ऑफ सॉल्ट. पिंच ऑफ सॉल्ट लिटरली ज़िंदगी में भी और ड्रिंक में भी ऐसा टेस्ट का एनहांसमेंट कर देता है कि वो जो कंप्लीट टेस्ट है वो उभर के आ जाता है. नाउ व्हाट वी विल डू इज, इसमें शुगर डालते हैं, लेकिन व्हाट विल डू इज विल पुट अ सिरप, यू कॉल इट, और एक 1 स्पून सिंपल सिरप. उसके बाद में यू टू ऐड आइस क्यूब्स, एंड देन यू गॉट टू बी, इसको स्टर करना होता है. और स्टर करने का एक तरीका है, एक वे ऑफ डूइंग इट, कि लग रहा है कि यू आर जस्ट, इसमें लगता तो ऐसे है कि घूम रहा है, लेकिन एक्चुअली ये 2 फिंगर के अंदर जस्ट पुल इट, थ्रो इट, फ्लो इट, थ्रो इट, तो अपने आप. नाउ वी गोना डू द बेस्ट पार्ट. 60 ml white rum, a little more stir, and soda. You can add lemonade, you can add limca, you can add soda. So it depends upon your taste, how you like. Now there is a time to garnish it. Garnishing तो मैंने ऑलरेडी करके रखा है पहले. One, two, and your mojito is ready. So enjoy your drink, have a happy moments, happy drinking, and I will be immediately, very shortly back with life वाली रेसिपी के साथ. Thank you so much. Welcome back. अगर आपका भगवान पे विश्वास है तो आपको जो चाहिए ज़िंदगी में वो आपके नसीब में हो, मिलेगा. लेकिन अगर खुद पे विश्वास है तो जो आपको चाहिए वो भगवान आपको देगा. You have to believe on yourself 100, more than 100%. ये आज के पैंडेमिक के वक्त में, ये अनसर्टनिटी में, इकोनॉमिकल जब डाउनफॉल है, तब when you believe on yourself, the things will turn out the way you want, and it will be a different success story for you. ऐसे हुआ था
125 साल पहले जापान के एक गांव में एक फार्मर, गरीब फार्मर के पास एक क्योंस के नाम का लड़का जन्म लिया और उसकी पिताजी की फाइनेंशियल परिस्थितियाँ जो थी वो ठीक ठाक नहीं थी, तो उसमें अपना प्रॉब्लम आया। तो उन्होंने अपना जो लैंड और अपनी जो घर रहने वाला और बाकी के जो भी सब चीज़ें उसको बेच बाच कर शहर में आए और छोटे मोटे काम करने लगे। वो 9 साल की उम्र में कुनोस्की को भी काम करना पड़ा, अपने पिताजी को हाथ बढ़ाना पड़ा। एक शॉप में उन्होंने काम कर लिया। तो वो सुबह जब सूरज उगता था तो वहाँ से काम चालू कर देता था, शाम के काम ख़त्म कर देता था। और उसके बाद में वो दुकानदार के लड़कों के उनको भी संभालने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए चला गया। ऐसे कितने महीने निकल गए। दुकान वाले का प्रॉफिट जो है वो कम होते गया, वो ठीक ठाक नहीं चला था, तो उसने कुनोस्की को निकाल दिया। अब कुनोस्की को क्या करे, कुनोस्की ने फिर एक साइकिल की दुकान पे, बेचने वाली दुकान पे काम कर लिया। लेकिन उस ज़माने में साइकिल वॉज अ लग्जरी, यहाँ बनती नहीं थी, वो यूके से आती थी। लेकिन इन लोगों ने मतलब साइकिल वाले बनाने के ट्रेडिंग वाले लोगों ने उनके साथ साथ में वो मेटल का काम भी करते थे। तो उसने अपने कुनोस्की को ड्रिलिंग मशीन, शेपिंग मशीन, ब्लेड मशीन का इस्तेमाल करना आ गया। सीखते 5 साल निकल गए और चीज़ें बढ़ रही थी। फिर उसको और कुछ करने की तमन्ना थी। उस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी का नया डेवलपमेंट और कंपनीज का हो रहा था, नया डेवलपमेंट हो रहा था। तो उन्होंने फिर कुनोस्की का दिमाग में आया और ही वॉज ट्राइंग दैट। उधर उसके दरम्यान ही ओसाका इलेक्ट्रिक कंपनी का विज्ञापन निकला। तो इन साहब ने वहाँ इंटरव्यू के लिए कुनोस्की में अप्लाई किया, सेलेक्ट हो गया, जॉब लग गई। वहाँ उनको और डेवलप हो गया उनका स्किल, बिकॉज अलग अलग इक्विपमेंट्स, अलग अलग लोग, अलग अलग ट्रेडिंग, अलग अलग चीज़ उन्होंने सीख ली। 20 साल की उम्र में उनकी शादी भी हो गई, जिम्मेदारी बढ़ गई और उनको और उस चीज़ में इंटरेस्ट आ गया। तो वो चीज़ें पढ़ने लगे, लॉट ऑफ बुक्स लेके इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ने लगे और थोड़ा सा रिसर्च भी करके अपना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने लगे। और उन्होंने वो 1-2 साल के अंदर उनको प्रमोशन भी मिला, तो तभी वो टेक्निकल इंस्पेक्टर बन गए थे। उस ज़माने में वो जो पोस्ट थी वो बहुत बड़ी मानी जाती थी। तो उन्होंने अपना वो रिसर्च करके घर में जो बनाया था इलेक्ट्रिकल सॉकेट का, वो अपने बॉस को दिखा दिया। बॉस ने तो उसको ये करके रिजेक्ट किया कि मार्केट में चलेगा नहीं और कुछ मतलब ज़रूरत नहीं है, वो ठीक ठाक नहीं है करके उसको रिजेक्ट कर दिया। अभी ये कुनोस्की ने अपने दोस्तों से बात की, अपने रिलेटिव से बात की, तो सबका यही कहना था कि बनी बनाई अच्छी सी नौकरी है, सब ठीक ठाक चल रहा है, वो सब छोड़ के इसके पीछे क्यों पड़ रहा है। और वो भी जब तुम्हारे एक्सपीरियंस बॉस ने बताया कि ये चलेगा नहीं मार्केट में, तो उसके पीछे पढ़ के इतना कुछ एडवेंचर करने की क्या ज़रूरत है। फिर भी कुनोस्की को अपने ऊपर विश्वास था और अपने प्रोडक्ट पर बहुत विश्वास था। करते करते उसने अपनी जो लगा पूंजी जो बनाई हुई थोड़ी सी पूंजी थी वो, और उसके हाथ नीचे जो थे दो उसके जो असिस्टेंट थे उनको लेके, अपनी बीवी और अपना भाई को लेके एक छोटा सा घर में फैक्ट्री डाल दी और इलेक्ट्रिकल जो सॉकेट था वो बनाया, वो बेचने के लिए निकल गया। कोई ले नहीं रहा था, बिजनेस हो नहीं रहा था और वो धीरे धीरे इट वॉज गेटिंग इन वर्स्ट, बैड टू वर्स्ट। फिर उन्होंने कर्जा ले लिया, दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने देना मना किया। तो होते होते हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि घर की जो चीज़ें हैं ना तो वो उनको बेचनी पड़ी। अभी ये होने के बाद तो हालत इतनी ख़राब हो गई थी, तो वो जो कारीगर थे, जो असिस्टेंट थे, वो तो चले गए। तो बचे 3, उनकी बीवी, वो खुद और भाई। फिर भी उनको अपने वो चीज़ पे भरोसा था, तो उन्होंने और कर्जा लिया और वो कंटिन्यू किया। हर सुबह उनको यही उम्मीद थी कि मैं आज कुछ बिज़नेस हो जाए। जो भी चुटपुट थोड़ा सा बिज़नेस जो मिला तो वो उनको तो मतलब उसको बनाने में ज़्यादा खर्चा हो जाता था, क्योंकि वो चीज़ को बनाते हैं तो उसमें जो एक्सपेंसेस है वो तो निकलना दूर, ऊपर से और खर्चा हो जाता था। होते उनको तो दोस्त लोग भी बोल रहे थे, घर वाले भी बोल रहे थे, सब लोग बोल रहे थे। तो उनका यही था कि नहीं, जाके उनका एक ही ऑप्शन था अभी बचा हुआ कि मैं मेरे जीने वाले जो जॉब है उसमें चला जाऊँ और कंटिन्यू करूँ। लेकिन कहाँ ना कहाँ अंदर से उनका एक विश्वास था अपने ऊपर और अपने प्रोडक्ट के ऊपर, और हर सुबह उठ के वही करते थे। और कुछ दिन निकल गए और उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई और वो शाम को एक दिन उनको 1000 पीस की ऑर्डर आ गई। एंड दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखी। वो कंपनी आज की तारीख में 7 बिलियन टर्नओवर करती है। बेंचमार्क है
नंबर 1 पोजीशन में है वो कंपनी आज के टाइम में, और उसकी प्रोडक्ट और उसकी जो क्वालिटी की गवाहियाँ आज भी लोग देते हैं। और वो आदमी भी 94 ईयर्स तक उन्होंने अपनी कंपनी की, और अब कंपनी अभी चल रही। कंपनी का नाम है पैनासोनिक और आदमी का नाम था केनोसुके मात्सुशिता। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वांट टू टेल यू दिस, कितना भी कुछ भी हो जिंदगी में, कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, कितना भी कठिन आ जाए, बिलीव ऑन योरसेल्फ। द मोमेंट यू बिलीव ऑन योरसेल्फ, एक ना कम सीखा हुआ या ऑलमोस्ट ना सीखा हुआ गरीब फार्मर का, गांव में रहने वाला लड़का कहाँ कुछ करके अपने खाली एक छोटे से विश्वास के ऊपर आज $1 बिलियन की कंपनी खड़ा कर सकता है। तो यू गाइज आर मच मोर बेटर पोजिशन टुडे एंड स्ट्रॉन्गर। ये जो स्थितियाँ तो चलती जाएगी, वो आएगी चली जाएगी, लेकिन इफ यू बिलीव ऑन योरसेल्फ, सक्सेस इज एब्सोल्युटली मोर देन 100% इज योर्स। सो कीप हैविंग द ट्रस्ट इन योरसेल्फ, कीप स्माइलिंग, because of the smile, a lot of tension goes away. So keep smiling, keep watching me, and have a faith in yourself. Thank you so much.